बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और हमारी पहली एक्सरसाइज उसमें है 3.1। ये चैप्टर किस चीज़ पे बेस कर रहा है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे। तो मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों ने पहले भी मैट्रिसेस को पढ़ा है क्लास 9th में। और मैट्रिक्स क्या होता है कि आप किसी भी कुछ भी एलिमेंट्स लिखें और उनको रो और कॉलम के फॉर्म में लिखें और फिर ब्रैकेट से बंद कर दें, लार्ज ब्रैकेट से लगा के उनको बंद कर दें। ये आप लोगों के पास आ जाता है एक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो भी उनको डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अभी जो है सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होते क्या हैं और हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। वैसे भी आप लोगों ने पहले पढ़ी है, इसके अलावा आप लोग बुक में देख सकते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दिया हुआ आगे 2 3 1 5 और फिर बी इज इक्वल्स टू 1 7 6 4। शो क्या करना है हमें कि 4a माइनस 3a किसके बराबर होगा? a के। तो ये तो अब आपको कॉमन सेंस भी आप इसको कह सकते हैं कि 4 में से 3 माइनस करें तो क्या बचता है? 1। तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 1 वाला। तो ये चीज़ अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करके प्रूव करना है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बुक कर देते हैं साइड पे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले तो एक्सरसाइज लिख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 3.1। क्वेश्चन नंबर है हमारा इसका 1 और हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास हमें क्या करना है? 4a माइनस 3a करना है। किसके बराबर आ जाएगा? a के। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है कि यहाँ पर 4a सबसे पहले फाइंड कर लेना है। 4a को फाइंड करेंगे। 4a आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय a का मैट्रिक्स आपने लिख देना, जो कि हमारे पास 2 3 1 और 5 इस तरह से मैट्रिक्स लिख दिया। अब आपने फाइंड कर लिया a को, 4a को, ठीक है। तो 4 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2 आ जाएगा 8, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 20। ये आप लोगों के पास आ जाता है 4a। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? 4a और 3a को साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और अब आप लोग इनको अलग अलग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कॉमा लगा के भी 3a को फाइंड कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4a माइनस 3a लिखें और दोनों को एक साथ माइनस का सिंबल सेंटर में लगा के आप दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लें। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। 3a हमने अब 3 इंटू a फाइंड करना है, तो a मैट्रिक्स हमने दोबारा से लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 को से सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाता है? 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाता है 3। 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 और 5 इंटू 3 15। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स 3a। अब हमने क्या करा लेना है कि इनको करा लेना है आप दोनों को माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे 4a माइनस 3a। हमने पहले 4a वाला मैट्रिक्स लिखा जो कि हमारे पास था 8 4 12 और 20। दूसरी तरफ हमने लिख लिया 3a वाला मैट्रिक्स जो कि 6 3 9 और 15। अब आप लोग इनको लिख के, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक दूसरे के साथ इनको लिख के जो है ना इस तरह सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपकी आसानी के लिए मैं पहले लिख लेती हूँ वैल्यूज को। 8 माइनस 6 हमें वैसे भी पता है कि 2 होता है, बट अगर यहाँ पे आप लोग लिखें सबसे पहले कि 8 में से हमें 6 माइनस करने हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल 2 भी लिख सकते हैं और 8 माइनस 6 करके अगले स्टेप में भी 2 लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों की मर्जी है। मैं भी एक में आपको करके दिखा दिया, आगे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। 12 माइनस 9 हमारे पास क्या होता है? 3। ये हमारे पास क्या हो गया? 2। 12 माइनस 9 क्या होता है? 3। इस वैल्यू को आपने मूव कर दिया। 4 माइनस 3 हमारे पास आ जाता है 1। 20 माइनस 15 आ जाता है 5। तो अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या था? यही चीज़ थी, वो भी 2 3 1 और 5, और ये भी क्या है? 2 3 1 और 5। तो हमारे पास आंसर इसका आ गया, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें क्या कहा गया है, ये अगर आप लोग बुक देखें तो हमें कहा गया है कि 3b माइनस 3a, इसको हमने क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a कर देना है। तो ये एक तरह से होगी आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है और हमें पता है कि ये चीज़ इक्वल आती है, तो हमने बस इसको क्या करना है? प्रूफ कर देना है। तो क्वेश्चन लिख लेंगे सबसे पहले तो 3b माइनस 3a किसके बराबर है? ये 3 इंटू b माइनस a के। ओके, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को पिछले स्टेप में बताया था मेथड, उसके जरिए से हम कर लेते हैं कि दोनों को
एक साथ लिख के माइनस जो है उनमें कर दें। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे LHS। तो अभी यहाँ पे हमने क्या करना है कि 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है अपने ए मैट्रिक्स के साथ। तो ए मैट्रिक्स है हमारा, सॉरी बी के साथ करवाएंगे क्योंकि पहले हमारे पास बी है यहाँ पर। तो बी मैट्रिक्स क्या है 1 6 7 और 4। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस करवाना है हमें 3 इंटू ए मैट्रिक्स जो कि है हमारा 2 1 3 और 5। तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 1 क्या होता है हमारे पास 3, 3 इंटू 7 क्या होता है 21, 6 इंटू 3 18 और 4 इंटू 3 12। तो ये हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास है 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 1 3, 3 3 9 और 5 इंटू 3 15। ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यूज। अब हमने क्या कराना है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करा देना है, ठीक है। तो 3 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा -3, 21 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 21 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 12, सॉरी 18 माइनस 3 क्या होता है हमारे पास 15 और 12 माइनस 15 हमारे पास होता है -3, ठीक है। तो ये अब आप लोगों के पास आ गया LHS का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करना है, क्योंकि तो 3 कॉमन लेके पहले b माइनस ए को सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, b माइनस ए कर देना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड लिख ली जो कि हमारे पास 3 इंटू बी माइनस ए। सबसे पहले हमने b और a को माइनस करवा दिया, b मैट्रिक्स लिखा जो कि है हमारे पास 1 6 7 और 4, और फिर हमने लिख लिया ए मैट्रिक्स जो कि है 2 1 3 और 5, इस तरह से, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करा लिया, दोनों का जो है माइनस करा दिया। दोनों को माइनस करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 माइनस 2 क्या होता है -1, 7 माइनस 3 क्या हो गया हमारे पास 4, 6 माइनस 1 क्या हो गया 5 और 4 माइनस 5 हमारे पास हो गया -1, ठीक है। इस तरह से अब आपने क्या करना है, बाहर 3 को मल्टीप्लाई करवा देना। 3 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -3 15 और 4 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 12 और -3 दोबारा से, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड के LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये चीज़ हम लोग इधर लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि हमने A4 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसके बराबर प्रूफ करना है कि जो A की पावर अगर 4 होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने प्रूफ कर देना। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास। इसमें हमारे पास A मैट्रिक्स है जो कि किसके बराबर है, आयोटा 1 0 और माइनस आयोटा के, और दूसरा हमें इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, A4 बराबर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। तो A की पावर 4 फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले A की पावर 2 फाइंड करनी पड़ेगी, वो किसके बराबर होती है, A मल्टीप्लाई बाय A के, ठीक है। तो A को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और माइनस आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर हो गया। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, 0 इंटू 1 हमारे पास क्या हो गया 0, तो हमने इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू जो है हमारे पास आयोटा, 1 इंटू आयोटा क्या होगा हमारे पास, आयोटा हो जाएगा, और फिर माइनस आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। इसी तरह से दोबारा से इस वाली रो के साथ हम करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास क्या है, पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इस रो को इस कॉलम के साथ, आयोटा इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू माइनस आयोटा क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से 1 इंटू 0 क्या आ गया 0, और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर।
ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये हमारे पास सिंपल इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। ठीक है, वो हमने वैल्यू पुट कर दी, 0 तो वैसे ही खत्म हो गया ना, और 0 + 0 हमारे पास 0 ही रह गया, और ये यहाँ पे भी 0 आ गया और इधर भी -1 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है कि इसी चीज़ को हमने जो है अब a² और a² को मल्टीप्लाई कराना है ताकि a की पावर 4 बन सके। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, a², ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर, ताकि हम इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, पावर 4 बन जाएगी। तो हमने लिखा है जैसे चले -1 इंटू -1 0 और -1। ठीक है, इसी तरह से दोबारा ये चीज़ लिख ली हमने। अब माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, तो इधर आ गया 1, ये 0 0 हमारे पास हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को हमने दोबारा करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इंटू ये 0 हो गया, और ये भी हमारे पास हो गया 0, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हमने करवाना है दूसरे कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 0 0 आ गया, 0 इंटू -1 यहाँ पे भी 0 आ गया, इसी तरह से 0 इंटू 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, और माइनस माइनस हमारे पास हो जाएंगे प्लस, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं किसकी शेप बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो अभी मैं यहाँ पे इसके आगे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो 1 0 और 0 और 1, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने प्रूव कर लिया और आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमें क्वेश्चन दिए हुए, हमने फाइंड आउट कर लेनी है एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमें दिया हुआ जो उन्होंने, वो है x + 3 -3 1 3y -4 किसके बराबर है, ये 2 -3 1 और 2। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिसेस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने क्या कर लेना है कि इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो सबसे पहले x + 3 हम लिखेंगे किसके बराबर है, 2 के बराबर। आमने सामने वैल्यूज हम प्लस में भी देखते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाती हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 को हम ले गए उस वाली साइड पे और इसको करवा दिया इधर जाके माइनस, और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1। इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। y की वैल्यू हम यहाँ पे देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ आ जाएगी बराबर आपस में। ठीक है, तो 3y -4 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। और अब इसी तरह हम ले जाएंगे 4 को दूसरी साइड पे और 2 + 4 करवा देंगे। 2 + 4 हमारे पास आ जाएगा 6, और 3 जो है उधर जाके इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 / 3, 3 1 3 और 3 2 6, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं -1 और 2। इसी तरह आप लोगों का जो इसका पार्ट 2 दिया हुआ है वो है हमारे पास x + 3 1 -3 3y -4, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ जाता है, y -3 1 और 2x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशंस बना लेनी है, क्योंकि हमारे पास और कहीं पे कोई और हमें चांस है वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन बना लेनी है। ये हमारे पास दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, तो हमने क्या लिख लिया, x + 3 = y, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1। दूसरी तरफ हमारे पास ये दो चीज़ें, तो 3y -4 किसके बराबर आ जाएगा, 2x के। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी x + 3 को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो y की वैल्यू तो हमारे पास है x + 3, तो हमने क्या किया, 3 × x + 3 कर दिया, और -4 करके बराबर किसके आ गया, 2x के। ये हमने कर दिया। और यहाँ पे आप ये भी लिख दें कि पुट 1 इन 2। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, पुट इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 2 भी। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लेनी है स्टेटमेंट। तो 3x क्या आ जाएगा, 3 के साथ x को मल्टीप्लाई कराया, 3x आ गया। 3 × 3 हमारे पास क्या होता है, 9 आ जाता है, 9 - 4, और यहाँ पे हम 2x को भी इस साइड पे ले गए और हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x, ये आ गया 0। अब 9 और 4 को माइनस करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 9 और 4 को माइनस करवा के हमारे पास आ जाता है 5, और 3x और 2x को करवा के क्या आ जाता है, x। तो x + 5 हमारे पास आ जाएगा, और x + 5 करेंगे तो x
किसके बराबर आ जाएगा, -5 की। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हमने इसको क्या कर देना, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 करके इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 हमारे पास थी x + 3y, x + 3 = y, सॉरी, ठीक है, ये चीज़ की। और x की जगह आ जाएगा -5 + 3 किसके बराबर है, y के, और इनको जब सब्ट्रैक्ट कराए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 विच इज़ इक्वल्स टू y। तो ये हमारे पास y का भी आंसर आ गया। x का आंसर क्या आया, -5, और y का आया -2, तो हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो आज हम लोग इतने क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकी के क्वेश्चंस करेंगे जितने हमारे से कंप्लीट हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कवर कर लेंगे हम लोग। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आपने लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अगर किसी चीज़ की समझ में नहीं आती तो आपने उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछ लेना, और मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अब अल्लाह हाफिज़।